ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, अर्थात पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उपवास रखने से व्यक्ति को अगले पिछले कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से गौ दान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, भोग, चंदन, फल आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत की कथा पढ़ें और सुने। फिर सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। संभव हो तो एकादशी की सुबह से लेकर द्वादशी तिथि की सुबह सूर्योदय तक उपवास रखें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो केवल एकादशी के नियमों का पालन करें और फिर द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दें। उपवास रखने वाले भक्तों को अन्न का, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। केवल फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इस व्रत का पारणा, जिसे एकादशी उपवास खोलना कहते हैं, वो द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद केवल शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान भी जरूर देना चाहिए। इस दिन किए गए दान से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पापों के बाद प्राप्त होने वाले नरकों से भी मुक्ति मिलती है। यदि पितर कष्ट में हो, नरक की यातना भोग रहे हो, तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में तिल से तर्पण करने पर, पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि कर्म करने पर पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। आइए जानते हैं इस बार साल 2023 में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है। जितना व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ज्यादा व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। इस बार 18 मार्च शनिवार को ही पाप मोचनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 18 मार्च की सुबह से उपवास प्रारंभ होगा और अगले दिन 19 मार्च के सूर्योदय तक ये उपवास रखना होगा। एकादशी उपवास में दिन भर और रात भर उपवास रखा जाता है और दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:08 से, जिसकी समाप्ति 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:14 पर हो जाएगी। 17 मार्च की अगर बात करें तो 17 मार्च को दशमी तिथि युक्त एकादशी है और इस दिन बहुत देर से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए इस दिन उपवास नहीं रखा जाएगा। उपवास हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है और जब 2 दिन तक तिथि होती है तो जिस तिथि में द्वादशी भी हो, यानी कि दशमी तिथि नहीं होनी चाहिए, उस तिथि को उपवास रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। 18 मार्च को ही वैष्णव एकादशी यानी दूजी एकादशी भी रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार को सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर हो जाएगी। 18 मार्च शनिवार यानी एकादशी उपवास के दिन सूर्योदय सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 मार्च रविवार को रहेगी और इसी दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। सूर्योदय इस दिन सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी उपवास खोलने का यानी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 मार्च रविवार को सुबह 6:37 से लेकर 8:07 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर अंदर आपको हर हाल में अपना उपवास खोल लेना है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।